राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजन विधि, कथा तथा इस दिन हमें सुख समृद्धि के लिए क्या विशेष उपाय करने चाहिए। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। परमा एकादशी का धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और दान पुण्य करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार परमा एकादशी 11 जून 2026 दिन गुरुवार को है। एकादशी का शुभ मुहूर्त 10 जून 2026 की रात 12:58 से शुरू हो जाएगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 11 जून रात को 10:36 पर होगी। इसका मतलब 11 जून को पूरे दिन एकादशी रहेगी। एकादशी के पारण का समय 12 जून को सुबह 5:23 से 8:10 के बीच का है। चलिए अब इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सुबह पीले कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी मूर्ति पर गंगा जल छिड़कें। उन्हें पीले फूल, चंदन और अक्षत बिना टूटे चावल अर्पित करें। घी का दीपक, धूप जलाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ पीले फल या मिठाई का भोग लगाएं और फिर इसके बाद एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। यह कथा श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को सुनाई थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह कथा कांपिल्य नगरी के एक गरीब ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा से जुड़ी है। प्राचीन काल में कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। सुमेधा अत्यंत धर्मात्मा और दयालु थे। उनकी पत्नी बेहद सती साध्वी और पतिव्रता स्त्री थी। किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण यह दंपति घोर गरीबी और दरिद्रता का जीवन जी रहा था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि यह दंपति कई बार भिक्षा मांगने पर भी इनको कुछ नहीं मिलता था। इसके बावजूद यदि उनके घर कोई अतिथि आ जाता तो पवित्रा स्वयं भूखी रहकर अपने हिस्से का अन्न अतिथि को आदर पूर्वक खिला देती थी। एक दिन गरीबी से तंग आकर ब्राह्मण सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, इस दरिद्रता में घर चलाना कठिन हो रहा है, इसलिए धन कमाने के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए। इस पर पवित्रा ने बड़े शांत भाव से कहा, हे स्वामी, मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। आप जहाँ भी जाएंगे भाग्य का लिखा ही पाएंगे, इसलिए आप परदेश मत जाइए और यहीं रहकर भगवान पर भरोसा रखिए। पति ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वहीं रुक गए। महर्षि कौंडिन्य का आगमन। कुछ समय बाद उनके घर महर्षि कौंडिन्य पधारे। ब्राह्मण दंपति ने अपनी क्षमता के अनुसार ऋषि का अत्यंत आदर सत्कार और तन मन से सेवा की। महर्षि उनकी सेवा और पवित्रता से बेहद प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मणी पवित्रा ने हाथ जोड़कर ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, हमारी इस घोर दरिद्रता और दुखों को दूर करने का कोई सरल उपाय बताएं। महर्षि कौंडिन्य ने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हारी दरिद्रता और पापों का नाश करने के लिए अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत सबसे उत्तम उपाय है। इस व्रत को करने से मनुष्य धनवान और सुखी हो जाता है। धन के देवता कुबेर ने भी इसी व्रत को करके भगवान शिव से धनाशीष होने का वरदान पाया था और राजा हरिश्चंद्र को भी इसी व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य और परिवार वापस मिला था। ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी पवित्रा ने पूरी श्रद्धा व नियम के साथ परमा एकादशी का 5 दिनों का व्रत पूर्ण किया। व्रत पूर्ण होते ही अगले दिन
उनके घर एक सुंदर राजकुमार आया। वह राजकुमार ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उनके लिए सुख सुविधाओं से युक्त एक आलीशान घर और जीविका के लिए पूरा एक गांव उपहार में दे गया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्राह्मण दंपति की दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उन्होंने इस लोक में समस्त सुख भोगे और अंत में उन्हें बैकुंठ धाम यानी कि विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस पावन कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत जीवन से दरिद्रता हटाकर मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान करता है। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन कुछ विशेष उपाय हमें क्या करने चाहिए। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए पूजा के समय भगवान विष्णु को 5 पीली कौड़ियाँ अर्पित करें। अगर पीली कौड़ी ना मिले तो जो सफ़ेद कौड़ी मिलती हैं उन्हें हल्दी से पीला कर दें और अगले दिन इन्हें पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन के आगमन में वृद्धि होती है। चलिए अब अगले उपाय के बारे में जानते हैं। शाम के समय इस दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। गरीबी को दूर करने के लिए इस एकादशी पर सोना, अन्न, भूमि या गाय का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। पर आज की इतनी महंगाई में ये सब संभव नहीं है, तो किसी ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्यानुसार अनाज और पीले वस्त्र का, पीले अनाज का दान करना चाहिए। पीले फल या पीली मिठाई का भी दान कर सकते हैं। अब एक आखिरी उपाय जो मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। इस दिन भगवान विष्णु के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार तुलसी की माला से अवश्य जाप करें और अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के समक्ष उन्हें कहें, उनसे पूरा करने के लिए कहें। भगवान अपनी कृपा अवश्य बनाते हैं। यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान को पूजो, उनका भजन करो तो भगवान अवश्य सुनते हैं। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। जय श्री राधे, राधे राधे।